जेसीबी प्लोइंग। बिलासपुर गांव बढ़िया हरा भरा खेत खलिहान से भरा हुआ था। उस गांव में रहने वाले 70-80 साल के बुजुर्ग लोग उस गांव की उम्र 400 साल से ज्यादा है करके बताते थे। उस गांव में बड़े दीवालों से बना किले जैसा एक बड़ा टूटा फूटा खंडर भवन दिखाकर हमारे परदादाओं के जमाने में उस भवन में राजसी ठाट थे। बाद में अंग्रेज और डच वाले गांव पर हमला करके उनके हाथ में जितना आया लूट कर ले जाने से अभी वो भवन का विहीन हो गया है करके बताते रहते हैं। एक बहुत बूढ़ा बुजुर्ग तो वो अपने बचपन में उसके परदादा उस किले में सैनिक करके काम करते थे। कोई भी आकर गांव के किलों को लूट रहे तो अनंतपुर में रहने वाली औरतें अपने शरीर पर के पेटी में सोने के गहने रहस्यमय तरीके से किले के दक्षिण भाग में एक बड़ा गड्ढा खुदवा कर उसमें छुपा कर रखे करके बताते रहता है। उस गड्ढे को खोदने वाले में मेरे दादा परदादा भी थे। ऐसा पूछने वालों को जो नहीं पूछता उसको भी बताते थे। ऐसे वो बात गांव में सभी को पता चल गई। कुछ लोग तो उस खंडर जैसे किले के दक्षिण भाग में जाकर बहुत सी जगह पर जमीन को खोदकर सोना तो नहीं पर पित्तल का एक लोटा भी नहीं मिला करके निराश होते हैं। वो ठीक है, पर अभी की बात करें तो कब से क्या गांव के बाजू में बह रही बढ़िया नदी मनुष्य लोग कर रहे अनर्थ कर्मों के कारण कहीं पर बने बर्फों के पहाड़ पर बर्फ पिघलकर बगैर किसी को पता होकर बगैर बारिश बाढ़ के वो नदी उफान पर आना और गांव को हरे भरे खेतों को डुबो देना, ऐसा चल रहा था। वो गांव डूबकर कम से कम हफ्ते भर तक पानी में रह जाता था। तब फसल ही बर्बाद नहीं होती, पशु मुर्गियों के फार्म का भी बहुत नुकसान होता था। तब भी गांव के बड़े सभी लोग मिलकर उस गांव के सरपंच सावरकर के पास जाकर चिल्लाते हैं तो वो गाँव बोले तो ऐसे छूने से फैलने वाली बीमारियां, कोविड जैसे तालाब भरकर गांव में पानी आ जाना जैसे उपद्रव होते रहते हैं। हर चीज के लिए मेरे पास आकर कुछ भी करो बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो बचकर निकलना मामूली बात हो गई थी। तब उस गांव के युवा जन संगम का लीडर 4 सभ्य लोगों को लेकर गांव के बड़ों के पास जाकर इस विषय पर ही नहीं किसी भी विषय में सरपंच से मदद मांगना बेकार है। अपन लोग इसी गांव के हैं ना, अपन ही कुछ सोचेंगे कि ये नदी भर न पाए इसलिए कुछ करना है करके गवर्नमेंट को तभी के तभी गांव में होने वाले नुकसान के बारे में ईमेल भेजता है। इसके जवाब में एक मामूली इंजीनियर आकर कार्तिक से और वहाँ बड़े लोगों से ऐसा कहता है, इतने सालों से ये गांव वालों के लिए जो करना है वो तो नहीं किए। ये नदी गांव को नुकसान ही नहीं पहुंचाना बोले तो इस नदी के ऊपर एक बांध बांधना होगा। उतना ही नहीं, नदी के दोनों किनारों पर 8 फीट ऊंचे 2 किलोमीटर लंबा दीवार बनाना पड़ेगा। इसके हिसाब से इसके लिए आराम से 3 से 3.5 करोड़ रुपए लगेंगे। तुम लोग अभी के अभी गवर्नमेंट को अप्लाई किए तो अभी कम से कम मेरे ख्याल से 2 साल लगेंगे। इससे तुम्हारे गांव के लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए तुम सभी लोग चंदा निकाल कर जमा करके बांध बांधना शुरू करना अच्छा रहेगा करके मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। वहाँ पर के बड़े बुजुर्ग निराश होकर 3.5 करोड़ रुपए जमा करना असंभव है ऐसा कहते हैं। तभी बाजू में बैठा 90 साल का बूढ़ा, तुम सब लोग बहुत पढ़े लिखे हुआ पर दिमाग कम है रे। गांव वाले सब लोग मिलकर उस खंडहर जैसे किले में दक्षिण भाग में जाकर संयम रखकर खोदे तो 3.5 करोड़ क्या 30 करोड़ की कीमत का सोना मिलेगा। उससे बांध काम ही नहीं, इस गांव को फिर से अपने हिसाब से बना सकते हैं ऐसा कहता है खांसते हुए। 1 मिनट सन्नाटा छा जाता है तो कार्तिक, दादाजी ने जो कहा है ना तो तुरंत करना होगा करके चिल्लाता है। कार्तिक के साथ सभी लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुरंत उन गहनों के लिए किले के दक्षिण के भाग में सब्बल टिकास फावड़े लेकर गांव वाले खोदना शुरू करते हैं। हफ्ता बीत जाता है, कहीं भी सोने का ठिकाना नहीं दिखता। सभी लोग सब्बल टिकास फावड़े टोकने बाजू में फेंक कर उस आज नहीं तो कल जाने वाले बुढ़े की बात सुनकर पागल के जैसी हालत खराब करके होते रहेंगे क्या, ऐसा गुस्से से चिढ़ते हुए बोलते हैं। तब उधर सरपंच के घर में सरपंच का आदमी लक्ष्मण, बाबूजी आप यहाँ सुट्टे पीते हुए पेपर पढ़ते हुए बैठे रहे तो वहाँ पर किले में जो होना है वो हो जाएगा। वहाँ पर जो करोड़ की निधि है उसको वो खोद कर अपना करने जा रहे हैं करके कहता है। सरपंच, क्या रे थोड़ा समझ में आए वैसा बता रहे। लक्ष्मण सब कुछ बताकर, तुरंत आप अभी के अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर किले के दक्षिण भाग का 5 एकड़ की जगह अपने नाम पे रजिस्टर कर लो और शहर से एक जेसीबी बुलवाओ, ऐसा कहता है। तुरंत सरपंच सुट्टा बाहर फेंक कर फट से उठता है।
2 दिन बाद कार्तिक के पास 2 युवा जनसंगम के कार्यकर्ता आकर अरे कार्तिक, वो सरपंच जेसीबी से पूरा जमीन खोद रहा है, सोने के लिए हो सकता है करके बोलता है। तुरंत कार्तिक के साथ गांव के सभी बड़े लोग वहां पर पहुंचते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो, कहते हैं सरपंच से। तो सरपंच, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जगह है, मैं खोद रहा हूँ, तुमको क्या करने का है करके बोलता है। ये जगह तुम्हारी नहीं, गांव की है, ऐसा बोलता है कार्तिक जोर से। तुरंत सरपंच अपने बाजू में खड़े सब रजिस्टर से, उस दिन रजिस्टर ऑफिस में आकर साइन किए सो पेपर उनको दिखाओ, ऐसा कहता है। कार्तिक वो कागजात देखकर रजिस्ट्रार से आपने जगह सरपंच जी के नाम की है क्या करके पूछता है। तो सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन बोले तो कल और आज शनिवार रविवार है, ऑफिस को छुट्टी है, कल रजिस्टर करता हूँ करके बोलता है हकलाते हुए। कार्तिक उन कागजातों को सरपंच के सामने ही फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर फेंक कर, ये सरपंच अपने को धोखा दे रहा है, चुपचाप देख रहे हो क्या, ऐसा कहता है। तो कुछ लोग सरपंच को चार लगाकर पेड़ से बांधकर, कार्तिक तो वो जेसीबी लेकर जमीन को बहुत गहराई तक खुदवाओ, इससे एक झटके में जमीन में का सोना बाहर आने को होना करके चिल्लाते हैं। जेसीबी हरकत में आ जाती है। कुछ देर में जमीन के अंदर से 2 पेटियां बाहर निकलते हैं। उसमें पूरा सोना भरा हुआ था। वो देखकर गांव के सभी लोग, जीत अपनी है, गांव का भला होगा, सरपंच का बुरा होना चाहिए, सरपंच बुरा आदमी है, ऐसा कहकर कार्तिक को कंधे पर उठाकर घूमते हैं। 2 महीने में बांध का काम, दीवार का काम बड़ी तेजी से होने लगता है। अब से उस गांव में कोई तकलीफ नहीं है और बाद में भी नहीं आई।